हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो टीथ एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है कि कभी भी अगर आप टूथ को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस रहते हैं और उस कॉम्प्लिकेशन को किस प्रकार से दूर किया जाए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टीथ एक्सट्रैक्ट जब होता है तो समटाइम क्या होता है कि आपको ड्राई सॉकेट की समस्या हो सकती है, या समटाइम क्या होता है कि आपके जो एल्वियोलस है, जो आपकी एल्वियोलर म्यूकोसा है, वहाँ पे आपको छूने से दर्द महसूस होता है। और कई बार क्या होता है कि नर्व की कंप्रेशन हो जाती है। मीन्स टीथ के निकालने के बाद जो है ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हर एक केस में ये कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा गया है। कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए मेडिकली कोई कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है और उनके टीथ के एक्सट्रैक्शन के बाद जो है ड्राई सॉकेट बन जाता है। तो ड्राई सॉकेट जो है वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है और इसे कवर करने के लिए जो है आपको जो है मल्टीपल ड्रेसिंग लेने पड़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हीलिंग का प्रोसेस है वो डिलेड हो जाता है, क्योंकि जो भी हीलिंग का पार्ट है वो रूटीन जो प्रोसेस होता है हीलिंग का, उसमें जितना ड्यूरेशन लगना चाहिए 21 डेज का समय जो होता है, 3 वीक्स के लिए जैसा कि रिकमेंडेड टाइम होता है कि उसमें हील हो जाता है। बट जिस पेशेंट को ड्राई सॉकेट हो गया है विजडम टूथ के एक्सट्रैक्शन के बाद, तो वहाँ पे जो हीलिंग होगी वो थोड़ी डीले होगी। तो यहाँ पे मल्टीपल ड्रेसिंग होती है पेशेंट की और उनका हीलिंग फेज लंबा हो जाता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है ड्राई सॉकेट वाले पेशेंट का। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कि हीलिंग तो हो गई है बट वहाँ पे उनको टच करने से पेन होता है। जो साइट है ऑपरेटिव साइट जहाँ से दांत निकाला गया है, उस पार्ट के जो म्यूकोसा है एल्वियोलर म्यूकोसा, वहाँ पे टच करने से उन्हें पेन होता है। तो ऐसा कब कब हो सकता है? तो ये पेन क्या है कि जो आपकी एल्वियोलर बोन है, अगर आपका जो एक्सट्रैक्शन है उसमें अगर सर्जिकल प्रोसेस यूज हुआ है, यानी कि हैंड पीस या बर से अगर उसे बोन को कट करके आपके दांत को एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो कई बार बोनी एज जो होते हैं वो शार्पन होते हैं। तो उस पर जब म्यूकोसा की कवरिंग चढ़ती है तो वो जो म्यूकोसल अपीयरेंस जो है चढ़ने के बाद भी उस पॉइंट को जब आप टच करते हैं तो पेन होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोन जो है वो शार्प है, प्रोट्यूबरेंस है उसमें। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? जब आपको एक्सट्रैक्शन के बाद टच करने से वहाँ पे पेन हो तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। मतलब जो भी आपका जो एल्वियोलर बोन है, जो भी पार्ट उसका शार्प है, उसे क्या किया जाएगा इलाज में? तो उसे हम लोग कहते हैं एल्वियोप्लास्टी मेडिकल टर्म में। और एल्वियोप्लास्टी बेसिकली कुछ खास प्रोसेस नहीं है। इसमें आपके म्यूकोसा को कवर को हटा के, म्यूकोसल कवरिंग को हटा के, जो बोनी पार्ट है उसको हमें स्मूथन करना होता है। और उसके बाद उसको अगेन सूचर कर दिया जाता है और वो फिर जब हील होता है तो उसमें टच करने से पेन नहीं होता है। तो ये एल्वियोप्लास्टी जो है, इसमें किन किन बातों को हमें एग्जामिन करना पड़ता है? तो अगर किसी भी एल्वियोप्लास्टी को करने से पहले जिन बातों का एग्जामिनेशन किया जाता है, तो टच करने से आपको उस सरफेस पे पेन होगा, ब्रोनी प्रोट्यूबरेंस पे आपको पेन महसूस होगा। और अगर ये पेन नहीं है, मीन्स आपको एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि आसपास की कोई ऐसे एरिया जहाँ पे कोई इन्फेक्शियस टूथ है और वहाँ से इन्फेक्शन जो है एल्वियोलर म्यूकोसल रीजन में स्प्रेड हो रहा है, तो वो भी आपको एक्सरे के थ्रू एग्जामिन करना होगा। तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको कोई ना कोई कंक्लूजन मिल जाएगा, डायग्नोसिस आपकी इजी हो जाएगी कि आखिर में ये पेन पेशेंट को क्यों परसिस्ट कर रहा है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनका यही कंप्लेन था कि टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद जब वो टच करते हैं अपने ऊपर वाले हिस्से को, मसूड़े वाले पार्ट को, तो उन्हें पेन होता है। तो जब मैंने एग्जामिन किया तो उनके जो भी बोनी शार्प एज थे वहाँ पे टच करने से उन्हें कोई भी पेन नहीं था। बट जस्ट एडजेसेंट उनका जो एक टूथ था वो कैरियस था और डीप कैरियस लीजन था, जिसके कारण से वहाँ पे क्या है कि डीप कैरियस लीजन में क्या होता है कि जो आपका पेरी एपाइकल पैथोलॉजी है वो आपका जो है एल्वियोलर म्यूकोसा में भी स्प्रेड करता है। तो वहाँ से पैथोलॉजी वहाँ पे चली जा सकती है।
तो सबसे पहले चीज़ कि एडजेसेंट एरिया को भी आपको इवेल्युएट करना है, और इवेल्युएट करने के बाद ही डिसीजन लेना है कि आपको एल्वियोप्लास्टी की ज़रूरत है या फिर आपके बगल में जो कोई टीथ है वो डैमेज है तो उसके रिपेयर की ज़रूरत है। तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रॉब्लम किस दिशा में है, उसी दिशा में आपको काम करना होगा तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।